नमस्कार। नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा आज फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने किताब पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर, जो नीलम चंद्रा जो द्वारा प्रायोजित है और उनके पेज पर है। आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉटी स्लीपर्स, जो नीलम जी द्वारा ही लिखा गया है। तो मैं उनको आज आमंत्रित करती हूँ, अपने आपसे रूबरू करवाती हूँ। स्वागत है नीलम। आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। नीलम से आप सभी परिचित हैं और इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसके बावजूद मैं फिर चाहती हूँ कि मैं इनका परिचय कराऊं आप सबसे और इनके बारे में बताऊं, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनको फिर से अपडेट करूं, क्योंकि इनके पुरस्कार जुड़ते रहते हैं, इनकी किताबें जुड़ती रहती हैं। तो मैं फिर से नीलम का परिचय आप सबसे देना चाहूंगी। नीलम सक्सेना एक इंजीनियर हैं और पुणे में अपर मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हम लोग इसे एडीआरएम कहते हैं शॉर्ट में। कविताएं और कहानियां लिखना आपका शौक है, जैसा आप सभी जानते हैं। आपकी 1500 से अधिक रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 1500 वाह। आपके 4 उपन्यास, एक उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह और 13 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कमेंडेबल। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी द्वारा आयोजित काव्य प्रतियोगिता में गुलजार जी द्वारा पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार 2014, रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार, चिल्ड्रन ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार, पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा काव्य प्रतियोगिता 2017 में द्वितीय पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय विमेन अचीवर अवार्ड 2018, भारत निर्माण लिटरेरी अवार्ड पुरस्कार आदि। इनके द्वारा लिखे गीत मेरे साजन सुन सुन को रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम पुरस्कार भी दिया गया है। आपके कार्य को सराहते हुए एक वर्ष में सबसे अधिक पुस्तक प्रकाशन हेतु लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इन्हें मान्यता मिली है। वैसे ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपकी पुत्री सिमरन को प्रथम माँ पुत्री द्वारा प्रकाशित पुस्तक का खिताब दिया गया है। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। अभी हाल ही में उनका काव्य संग्रह कई बसंत देखे हैं मैंने और अंग्रेजी में कहानी सागर, लाइन ऑफ फेट बेस्ट सेलर रहे हैं। उनके राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित बच्चों की इलस्ट्रेटेड पुस्तक कसम मटमैले मशरूम की 24,000 प्रतियां बिकी हैं। वाह नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम सब बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि आपको जानते हैं और आज आपसे रूबरू हैं और बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से शुक्रिया। दर्शक जुड़ गए हैं। आशु मनदीप सिंह है, हेलो नीलम जी, और प्रीति हेलो। सिंह जुड़ी हैं, शोभा सक्सेना है, अजीत सिंह है, शिवराज प्रताप सिंह है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, नॉटी स्लीपर्स, ये बच्चों की किताब है और इलस्ट्रेटेड बुक है। तो नीलम, कैसे, मैंने सुना है और मैं जानती हूँ और हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि आपने जब लिखने की शुरुआत की तो शुरू में बच्चों की किताबों से ही की थी। तो ये जी। बाल साहित्य का ख्याल कैसे आया कि इससे शुरुआत हो, कुछ इस पे बताएं। हुआ यूं कि पहले तो मैं कविताएं लिखती थी। फिर हम्म। बाद में जब मेरी बेटी हुई उसको हम्म। मैं रोज एक कहानी सुनाती थी। वो मुझे बाद में तो थीम देने लगी कि मुझे इस थीम पे कहानी सुननी है।
और मैं अच्छा। उस थीम पे अपना इमेजिनेशन का घोड़ा, और हाँ हाँ हाँ। उस कहानी सुनाती। फिर हाँ। जो है, ऐसे लिखते लिखते 2-3 हजार कहानियां तो कम से कम मैंने उसे सुना दी होंगी। तो एक दिन हम्म। मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों नहीं तुम इनको प्रकाशन के लिए भेज देती। तो हम्म। मैंने इन्हें चंपक, नंदन, चंदा मामा जैसी मैगजीन्स में, हम्म। रेप्यूटेड हम्म। मैगजीन्स में हम्म। भेजी, और हम्म। ये चुन ली गई। तो बस मुझे हम्म। लगा कि मैं लिख सकती हूँ, और वहीं से शुरू लिख। शुरू हुआ सफर लिखने का। आप दिवाकर जुड़ गए हैं। कांग्रेस मैम, फॉर ऑल द एक्कॉलिडेट्स यू डिजर्व एवरी सिंगल वन ऑफ इट। बेस्ट विशेस फॉर योर क्रिएटिव जर्नी। बुशरा थैंक यू मैम जुड़ी दिवाकर। हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नीलम ऑन ऑल योर बुक्स एंड अवार्ड्स। थैंक यू बिश्रा। नीलम, तो ये तो पता चला हमें कि बच्चों की किताबों की प्रेरणा तुम्हें नीलम सिमरन से मिली, अपनी बेटी से ही मिली। और अब तो सिमरन बड़ी हो गई है, और ये किताब है बच्चों की। और ये नॉटी स्लीपर्स, बड़ा मतलब अच्छा सा नाम है, बड़ा कैची नाम है। तो ये इसका कैसे ख्याल आया कि ये किताब कहाँ से इसका शुरू हुआ लिखना? इस किताब के बारे में, इसका बैकग्राउंड कुछ बताएं, कैसे लिखा इसे? एक तो पहली चीज ये है कि हालांकि सिमरन बड़ी हो गई है, परंतु मैं बच्चों से हरदम जुड़ी रही हूँ। जैसा कि तुम हम्म। भी जानती हो, आरडीएसओ में भी बच्चे मेरे हम्म। बहुत अच्छे हम्म। दोस्त हुआ करते थे। हम्म। और उसके अलावा मेरे भाई के, जो कि मुझसे 10 साल छोटा है, उसके भी दो छोटे हम्म। बच्चे हैं। तो हम्म। उनको भी मैं बड़ी वाली बेटी को तो बहुत कहानियां सुनाई हैं। तो हम्म। जो है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। जा और रहा है। हाँ, और मैं जब भी इस तरह की पुस्तकें लिखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मैं बच्ची होती तो मुझे क्या अच्छा लगता, और हाँ। कुछ हटकर कहानियां लिखने की कोशिश करती हूँ। वैसे बच्चों का मनोविज्ञान समझना और वो क्या सोचते हैं, ये सब मुश्किल नहीं है। मुश्किल अब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़ी क्लिष्टता से घिरते जाते हैं। और वो बच्चे जो सरल हैं, वो सरलता अपनी हम खोते जाते हैं। तो अगर हम फिर से सरल हो जाएं और बच्चों की तरह ही हो जाएं, बिल्कुल जैसे एक नदी बह रही हो, उसी तरह प्रवाह में बहें और किसी उस पे बंधन में ना आए, तो हम बिल्कुल उनसे जुड़ सकते हैं। और नो वंडर कि तुम बच्चों से जुड़ जाती हो और उनको उनसे कनेक्ट कर पाती हो और उनकी साइकोलॉजी समझती हो। मैंने देखा है आईडीएसओ में पूरी भीड़ रहती थी, और कई बच्चों को तुमने इंस्पायर भी किया था लिखने के लिए, और उनकी किताबें भी आ चुकी हैं। बहुत खुशी होती है कि हम बड़े तो मतलब तुमसे इंस्पायर होते हैं, बच्चे भी इंस्पायर होके लिख रहे हैं। तुम बच्चों की किताबें लिख रही हो और बच्चों से किताबें लिखवा भी रही हो। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसकी क्या थीम है आपकी नोटिस स्लिपर्स की, कुछ बताएंगी? हम क्यों ना प्रकाशक को भी जोड़ ले। अच्छा, बिल्कुल। आज हमारे साथ इसकी जो नोटिस स्लिपर्स की प्रकाशक हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अ, वंदना सक्सेना, नमस्ते। थैंक बहुत यू। बहुत हाय स्वागत है वंदना। आपका। बहुत हाय। अभिनंदन। ये नोटिस स्लिपर्स की प्रकाशक हैं, ड्यू ड्रॉप्स पब्लिकेशन हाउस की ओनर। वंदना जी का मैं आपको परिचय दे दूं। इन्होंने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 2 साल एचआर विभाग में कार्य किया। शादी के उपरांत वो जापान और अमेरिका में रही, और उसके बाद मुंबई शिफ्ट होना। इन्होंने इंडिया आकर लाइब्रेरी में, ऑनलाइन लाइब्रेरी और नेट पर करीब 6 साल पुणे में काम किया, चलाया सफलतापूर्वक। उस वक्त उनके परिवार को मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा, और किताबों के प्रेम ने उन्हें ड्यू ड्रॉप पब्लिकेशन नामक पब्लिशिंग हाउस शुरू करने की प्रेरणा दी। पब्लिशिंग हाउस अभी हाल में शुरू किया गया है, और आज इनके पब्लिकेशन की पहली पुस्तक का लॉन्च है। बहुत बहुत बधाई वंदना, आपका थैंक यू। स्वागत है और बहुत सी शुभकामनाएं। तो ये कैसे पब्लिशिंग हाउस खोलने का कैसे आपको ख्याल आया, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को?
या जैसा कि आपने देखा, आपने बताया, मैंने लाइब्रेरी ऑन नेट पुणे में चलाती थी। मैंने 6 साल लाइब्रेरी को पुणे में चलाया। एंड जब वो स्टार्ट किया था तो मैंने बच्चों की लाइब्रेरी से ही स्टार्ट किया था। तो बच्चों की बुक्स, बच्चों को रीड करते हुए देखना एंड वो हैबिट उनके अंदर डालना, बस बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे पढ़ते थे और पेरेंट्स बोलते थे कि आपकी लाइब्रेरी की वजह से हमारे बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं। दैट मोमेंट इज लाइक बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को मैं एक अच्छी आदत दे रही हूँ। तो धीरे धीरे हमने लाइब्रेरी को ऑल जेनरस लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, बट स्टिल मेरा मेन फोकस बच्चों की लाइब्रेरी पे ही था। तो 6 साल बच्चों की 6 साल बच्चों की लाइब्रेरी को मैंने चलाया, तो बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, तो वो सब भी था कि करना है, अपना कुछ स्टार्ट करना है। तो बट सडनली हमको 2016 में पुणे से मुंबई आना पड़ा। तो तब तक बुक्स में भी रीडिंग थोड़ा सा बिकॉज ऑफ किंडल, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, और थोड़ा सा कम हो गया था। एंड मुंबई में हमको मार्केट नहीं पता था, तो वी हैड टू इधर शट डाउन और स्टार्ट फ्रॉम द थोड़ा नया कुछ स्टार्ट कर। तो तब बंद करना पड़ा। फिर मुंबई आके मैंने जॉब स्टार्ट किया, बट समथिंग मुझे अपना करना है और बुक से रिलेटेड, और बच्चों की बुक से रिलेटेड करना है। वो ख्याल दिमाग में था। व्हेनेवर आई टॉक, लाइक जब भी मेरी बात होती थी नीलम जी से या फिर और जो बुक से रिलेटेड, तो बच्चों की बुक्स से ही मुझे लगता है कि काफी अभी उसमें गैप है। बच्चों की बुक्स के लिए मार्केट में अभी वी हैव बहुत जेनरस है, बहुत स्कोप है कि हम नई बुक्स बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि वो नई चीजें सीखें। और हाँ, अभी लाइक बहुत वैरायटी की बुक्स हैं जो अभी हम उनको नया पढ़ने को दे सकते हैं। इसलिए मुझे, एंड मेरे आई हैव 2 किड्स जो कि एंड मेरी पूरी फैमिली बुक से और रीडिंग में बहुत ज्यादा है। मेरी बेटी इज एन एविड रीडर। तो बच्चों के साथ उनको बुक्स के शौक को देखते हुए मुझे धीरे धीरे अभी लाइक आई थॉट कि नहीं, मुझे बुक्स पब्लिकेशन स्टार्ट करना है, एंड दैट टू फॉर किड्स ओनली, बिकॉज ऑल जनरल्स में तो वी हैव सो मेनी पीपल, बट किड्स में उतना अवेलेबिलिटी ऑफ बच्चों की बुक्स की नहीं है। तो ये इसको मतलब किड्स तक ही आप कन्फाइंड रखेंगे कि आगे, मतलब हाँ, जैसे आप कविताएं आपको पसंद नहीं है? कविताएं पसंद है, बट स्टोरीज आर ज्यादा पसंद है, और कविताएं थोड़ा समझना भी पसंद बहुत है, बट वो उसके लिए थोड़ा समझना भी मुश्किल होता है। और नहीं, मैंने ये इसलिए मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं कविता लिखती हूँ, तो मैं आपके पास अगर किताब लेके जाऊं हाँ, नहीं, हम वो भी करेंगे ना, बट पहले देखिए, अगर हम एक चीज पे फोकस करेंगे तो वी विल डू आवर बेस्ट। अगर हम हर जगह ध्यान देंगे तो हमारी लाइक, मैं चाहती हूँ बच्चों को जो लिटरेचर मिले वो उनको कुछ सीख दे और पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करे, ना कि लाइक वी हैव सो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बच्चों के लिटरेचर में, बच्चों के एरियाज में एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। बहुत सारी तरह की बुक्स हैं जो अभी हम बच्चों को दे सकते हैं और नई चीजें सिखा सकते हैं। तो इसलिए भी हमारा फोकस बच्चों की बुक्स पे है, बट सूनर वी विल गो इनटू ऑल जॉनर्स। यस, बट हाँ, तो जैसे धीरे हम बच्चों की बुक्स में आप बेसिकली उनकी स्टोरी बुक्स पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो कि कहानियां, बच्चों की कहानियां? स्टोरी बुक्स एंड अगर राइम्स एंड ऑल पोइम्स, अगर आप बच्चों के लिए कुछ लिखती हैं तो हम उसको भी पब्लिश करेंगे। हमारा कोई ऐसा, वी आर नॉट लिमिटेड। करूंगी वंदना, मैं रेनू के लिए बहुत रिकमेंड करूंगी, बहुत अच्छी पोएम्स लिखती है, और हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद काव्य संग्रह जरूर छपना चाहिए। हाँ, 2 साल बाद याद रखना वंदना। नहीं, हम बच्चों अभी को भी इनकरेज कर लो बच्चों को इनकरेज करो, पर हम लोगों को भी भाई ध्यान में रखना कि हम लोग भी हैं लाइन में, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं। हम भी बच्चे ही हैं। अभी हमने जैसे पब्लिक अभी जैसे स्टार्ट किया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड पहले बच्चों पे देंगे, फिर धीरे धीरे वी आर ओपन टू ऑल जेनर्स। ऐसा नहीं है कि हमको पोइट्री नहीं करना है या फिर हम बड़ों का नहीं करेंगे।
बट अपना हमें अपनी क्वालिटी या जो स्टार्टिंग अभी है बच्चों को, हाँ अगर हम अपना इफ वी गिव आवर बेस्ट एंड अगर अच्छा मटेरियल अच्छा लिटरेचर देंगे तो आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे. लाइक वी वांट टू गो फॉर लॉन्ग, लाइक लंबा रेस का घोड़ा जिसे बोलते हैं, लंबा रेस का घोड़ा, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी. तो हम तो ऐसे ही हल्की सी जो है मजाक कर रहे थे. हम अपने हिसाब से करते रहिए, जिस तरह आप करते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल. और संजय कुमार गुप्ता लिख रहे हैं कि लग रहा है रेणु जी अपने लिए स्कोप देख रही. हाँ बिल्कुल स्कोप देख रहे हैं. हम लोग तो ढूंढते रहते हैं प्रकाशक को कि कोई आए और वो हमारी किताब छापते. प्रवीण जी लिख रहे हैं कैसे आगे जाएंगे बिना ऑथर्स के, हम प्रकाशक भी कहाँ जाएंगे. इट इज विन-विन फॉर बोथ. बिल्कुल दोनों का साथ का है. तो ये आपकी पहली किताब है और हम अपने दर्शकों को इसका कवर पेज तो दिखा दें. और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया कवर पेज है. जिसने भी देखा उसकी तारीफ की है. तो मैं ये दिखाती हूँ सबको कवर पेज. ये हमारी किताब का है नॉटी स्लीपर्स, जो बच्चों की इलस्ट्रेटेड बुक है. और इसको ड्यू ड्रॉप्स पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है. तो सबने देखा और सबको शायद पसंद आया होगा. ये किताब है, थोड़ा सा मैंने इसको पूरी पढ़ी है. और इसमें है कि स्लीपर्स हैं जो उड़ सकते हैं. पूरा सीक्रेट ओपन कर देना. नहीं मैं पूरा ओपन नहीं कर रही हूँ. उड़ सकते हैं, पंख है, हौसला भी है, लेकिन कुछ चीज है जो नहीं है. और उस नहीं होने की वजह से उसका क्या हश्र होता है नॉटी स्लीपर्स का, इसको जानने के लिए इस किताब को बड़े भी पढ़ सकते हैं. है ना नीलम? ठीक है. इट्स द इंट्रोडक्शन. और मैं नीलम के पास भी इसका कवर पेज है. आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कवर पेज अपना, नीलम, जो आपके पास है अपनी किताब का? हाँ जी जरूर जरूर. ये है कवर पेज. आप इसे देखिए और इससे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा. अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस पुस्तक को किंडल वर्जन फिलहाल अवेलेबल है, तो इसे जरूर खरीदें. आप जैसा कि देख रहे होंगे इसका जो कलर है और सब कुछ है वो आप बच्चों को आकर्षित कर रहा है. बहुत 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 कैची है. हाँ, बहुत सुंदर कवर पेज डिजाइनर ने बहुत ही अच्छा किया है. अच्छा वंदना, आपसे मैं पूछा चाहूंगी कि ये किंडल में अभी उपलब्ध है ये किताब ना? पेपर बैक में नहीं, किंडल में ही पढ़ सकते हैं बच्चे. तो किंडल में प्रकाशन किया आपने, तो इसमें आपको क्या मुश्किलें आई और इसका क्या फायदा हुआ किंडल में करने का, और क्या नुकसान है, कुछ बताएं हम लोगों को. मुश्किलें थोड़ा डिजिटल वेन्यू जब आप डालते हैं तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज रहते हैं. और मुश्किल बस यही थी कि लोगों को पता कैसे लगेगा उसके बारे में. और अच्छी चीज ये है कि हमको लाइक अभी एज हार्ड कॉपी पब्लिश करने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ पूरा तैयारी और उसके लिए. तो किंडल में हम बच्चों को जल्दी दे सकते हैं. अवेलेबिलिटी इसकी इजी है किंडल में. आप घर बैठ के अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोरोना हमें हार्ड कॉपी में भी टाइम लगेगा और आपको लेने में भी टाइम लगेगा. तो वो टाइम कम करना है तो ऑनलाइन जाना इज बेस्ट ऑप्शन. किंडल पे आप अभी भी लोग देख रहे हैं, वो हम लिंक देंगे तो इमीडिएटली लेके देख और ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी कोई भी लेके पढ़ सकता है. एग्जैक्टली. एंड लोगों के पास आजकल पढ़ते हैं किंडल, तो प्राइम एडिशन तो रहता ही है.
आपको बस क्लिक करना है और रीड करना है, यू डोंट नीड टू पे आल्सो फॉर दैट। पे भी अभी और आपने काम भी ऑनलाइन लाइब्रेरी पे किया था ना, यस, आप चलाते हमारा भी थे लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑनलाइन। लाइब्रेरी का, तो उस पे भी आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि कैसे इसको मैनेज करना है, तो वो एग्जैक्टली, आपको इसमें हाँ तो बहुत काम आया है इसमें। काम आया। हाँ एंड तो बच्चों का टेस्ट, क्या पढ़ना पसंद करते हैं और क्या हम देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो चीज मुझे हम्म, लाइब्रेरी से बहुत सीखा है मैंने। बहुत बच्चों सीखा को है। किस तरह की बुक्स चलो, पसंद तो है। मैं अपने आप को खास मानती हूँ कि मैंने जो लिखा वो आपको पसंद आया। नहीं, वो अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा बिल्कुल, है, बच्चों को पसंद बिल्कुल। आ रहा है। हमने आज अभी 2-3 रिव्यूज हमको लोगों ने बताए कि हमें ये बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उसका हाँ एलिफेंट बहुत क्यूट है और हाँ, बुक की स्टोरी एलिफेंट बहुत बहुत क्यूट क्यूट है। है। हाँ हम सोच नहीं सकते कि स्लीपर भी नॉटी होती है। अभी आप इमेजिनेशन, तो बच्चे खुश हो रहे हैं पढ़ के। हमें अभी सी हम बहुत बड़े लेवल पे अभी हमने नहीं किया है, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जिसको भी हमने बताया और जिसने भी पढ़ा हमको यही बोला है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बच्चों को अच्छी लग रही है। तो हाँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। नहीं, मुझे भी बेसिकली बहुत पसंद आई थी, देखिए, मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी। बेसिकली इसमें मेरा एक खास मानना है कि जैसे हाँ। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, हम्म इसमें हम्म इतना कुछ है कि हमारे यहाँ जानवर भी बोलते हैं और हमारे यहाँ किसी भी चीज को हम फॉर्म दे देते हैं, और जब हम हम्म माइथोलॉजी में जाएं तो इतने भगवान रहते हैं, हम्म तो कुछ उसमें से नटखट होते हैं, कुछ हम्म मॉरलिस्टिक होते हैं, तो हर हम्म तरह की चीज हमारे कल्चर और हेरिटेज में है। हम्म जबकि अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो वहां चूंकि हम्म, कई देशों में कोई इतिहास नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, उनकी कुछ भी हाँ नहीं है, हाँ। तो वो लोग हम्म फैंटेसी में ही बिलीव करते हैं। तो हम्म हम्म बच्चों हम्म को फैंटेसी में भी रहना चाहिए। मैंने भी कुछ हम्म लिखा है फैंटेसी पे। इनफैक्ट हम्म एक मेरी आधी लिखी नोवेला भी है जो कि हो हम्म सकता है इस साल में कंप्लीट कर दूं। परंतु मुझे हम्म लगता है कि हमारे आसपास के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो 5 से 8 साल के बच्चों को वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए मैं वो हरदम आसपास के कैरेक्टर्स लेने की कोशिश करती हूँ अपनी कविताओं में भी, हाँ बच्चों की और कहानियों में। हम्म वो एनिमल से भी बड़े बच्चों का इंस्पायर होते हैं, मन जैसे बहुत आप। कोमल होता है। हाँ, उनको स्ट्रेट, हम्म दे डोंट लाइक, उनको हम्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड चीज चीजें नहीं और जो पसंद हमारे आते हैं। हाँ आसपास है, हमारे हाँ आसपास जो हाँ। है, जिसको वो रिलेट कर सकते हैं, जिसको वो समझ सकते हम्म हैं। तो इस हाँ। बुक में वो सब अब है जो बच्चों के लिए थोड़ा फन हम्म है, थोड़ा एडवेंचर और थोड़ा नॉटी, क्योंकि बच्चे नॉटी होते हैं और उन्हें पता है कि वो गड़बड़ हम्म कर रहे हैं। तो हम्म उनको ये भी देखना है इस बुक और में कि अब क्या इससे होगा इस। और और अभी इससे मुझे एक लगता। और फायदा है कि आजकल जो हम कंक्रीटी जंगल में रहते हैं, तो इसमें हम्म अपने घर से बाहर निकलते नहीं, हमको जंगल और ये सब पता ही नहीं होता, जंगल जानवर, हम्म तो इस सब का भी इसमें कुछ जानकारी मिलती है। और हाँ, फिर उसके बाद तो हम्म अगर किसी को थोड़ा सा पसंद आ जाए तो बहुत कुछ है इंटरनेट पे इस हम्म पे रिसर्च करने के लिए। तो बच्चों जैसे का हम। जानवरों से प्रेम और हम्म उनकी एडवेंचरस स्पिरिट, उनके हैबिट्स, ये सब जानने के लिए ये सब कहानियां बड़ी अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। हम्म हम्म। प्रवीण जी बोल रहे हैं कि कैन यू रीड अ पैसेज फ्रॉम द स्टोरी। नो प्रवीण जी, वी कैन नॉट। इट्स वेरी स्मॉल स्टोरी है, बच्चों के लिए है, अगर हम रीड बच्चों के करेंगे तो लिए है हाँ। तो 1 लाइन और हाँ, 2 लाइन बुक कहानियों है। की वो सब्जेक्ट की बात होती है, हो रही थी अभी हम लोगों की कि बच्चों को कौन सी कहानियां पसंद आती हैं। तो जैसे जैसे समय बीता है मुझे लग रहा है कि जैसे अभी की सेंचुरी है तो हमारे जमाने की जो कहानियां होती थी उसको ये बच्चे रिलेट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग के यहाँ शुरू होती थी, एक राजा था, एक रानी थी, दे डोंट नो राजा रानी क्या होता है। या एक होती थी कि वो जंगल से जा रहे थे, बहुत घना जंगल था और उसमें लोग पैदल चलते थे, रास्ते में ये जानवर मिला। वो जनरली जो मैंने कहानियां पढ़ी थी वो इस तरीके की होती थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी।
तो आपके बच्चे नहीं रिलेट कर सकते ना, उन्होंने वैसे जंगल देखे, वो जंगल के नाम पे वो फॉरेस्ट सफारी जाते हैं, वहां भी वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उसमें चलते हैं, और वो और उसमें एक नाई भी करेक्टर होता था कि उसने कैसे कैसे वो जंगल पार किया और कैसे लोगों से बेवकूफ बनाया, जानवरों को कैसे उसने किया। तो हम लोग के टाइम की कहानियां और अभी के टाइम की कहानियां बहुत डिफरेंट बहुत। है। और बच्चों के हिसाब से लिखना, तो अपने को भी इवॉल्व करना पड़ेगा आज के बच्चों के लिए, अगर हम कहानियां लिख रहे हैं तो। अभी तो वो बिल्कुल। ज्यादातर, हाँ, तो अभी उनका जो सब्जेक्ट है, जो लाइफ वो जी रहे हैं, जो उनके आसपास है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो हम लोग के टाइम पे हुआ करती थी। नीलम तो लिखती, मैंने अभी कोई किताब लिखी नहीं है बच्चों पर मेरा ये सोचना है कि शायद जो लिखते होंगे वो ऐसा सोच के लिखते होंगे। क्या कहना है नीलम आपका? बिल्कुल सही कहा। और हम्म। इन टॉपिक्स पे लिखना मुझे बहुत पसंद है। और हम्म। फैंटेसी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। परंतु पर वो फैंटेसी भी ऐसी हो कि वो रिलेट करें। फैंटेसी भी, हम्म। हाँ, कि उसको भी मतलब कि थोड़ा सा कनेक्शन चाहिए प्रेजेंट से, एकदम ही फैंटेसी वो नहीं हो पाएगा, और वो फिर लाइक नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे किताब को। तो बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल। यूएफओ वगैरह होता है, या मार्स पे जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, उसके हिसाब से इमेजिनेशन करके हम लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी पे लिख सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। बट जो अपने पुराने उसमें रहता था, मुझे लगता है कि शायद वो पंचतंत्र की जो कहानियां थी, बड़ी मैसेज के हम्म। साथ रहती थी इट वो इज कहानियां। दैट हाँ, इज नॉट, वंदना। आजकल के बच्चों को वो देना हमें लाइक फिर से आई थिंक हमें हम्म। देना चाहिए वैसा कुछ बुक्स, बिकॉज देना चाहिए, अभी वो चीजें हाँ, बहुत कुछ कम हो गई होना है। चाहिए, बहुत हाँ, कम हो गई हैं। और उससे मतलब कि पूरा लाइफ का मैसेज मिलता था, एक लेसन मिलता था एग्जैक्टली। उससे कि हाँ, कि कैसे हमको एक जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, और हमारे लिए पॉजिटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज क्या है, कैसे अपने को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी उन्नति करें। ये सब चीजें उसमें होती थी। मेरी बहुत मन पसंदीदा होती थी पंचतंत्र, नंदन चंपक। तो नीलम, आपका आगे का फिर से लिख रही होंगी अभी बच्चों की किताबें, इसके अलावा भी अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट है बच्चों पर? लिखी तो मैंने कई सारी हैं। इनफैक्ट मैं बहुत सारा कुछ लिख के भूल गई थी, और मुझे एक दिन अचानक एक फोल्डर मिला जिसमें मेरी बहुत सारी कहानियां थी। तो हम्म। एनबीटी ने अभी अभी मुझे परसों मेल भेजा है, जिसमें द ग्रोइंग ईयर्स, यानी कान, हाँ। बढ़ने वाले कान, हाँ। ये हाँ, टॉपिक की एक इलस्ट्रेटेड बुक सिलेक्ट की है। तो परसों ही अच्छा। मुझे उनसे ईमेल आया है। वाह, और इसके अलावा मेरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। पास, हाँ, इसके अलावा मेरे पास 4-5 और हैं। उनमें हम्म। से करीब 3 के राइट्स मैडम वंदना ने ले लिए हैं। अच्छा। तो इनके पेज वाह। पे वो देखने मिलेंगे। तो वो भी हाँ, धीरे हाँ। धीरे वंदना जी पब्लिश करेंगी। परंतु अच्छा। उसके अलावा मेरे पिटारे में अभी बहुत कुछ है बच्चों के लिए। बहुत कुछ है हम बच्चों धीरे के धीरे लिए। वो निकलवाएंगे। निकलवाएंगे, और वंदना निकलवाएंगी, और बच्चे फिर पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ेंगे, हम सीखेंगे भाई। तो वंदना, अभी आपका किंडल पे कितने दिन चलेगा, और फिर आप पेपर बैक पे कब आने वाले हो? अभी कितना समय लगेगा? अभी हम जल्दी से जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं पेपर बैक में आने में, बट बिकॉज अभी हम्म। कोरोना एंड उस सब की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी कैन से हम पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अच्छा। उतने बहुत टाइम जल्दी, में। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स में बहुत से ऐसे होंगे जो लेखक होंगे और अपनी हम्म। किताबें पब्लिश कराना चाह रहे होंगे, बहुत से होंगे जो बच्चों पे भी लिखते होंगे, चिल्ड्रन लिटरेचर पर भी। तो वो कैसे आपको संपर्क करें, कैसे करें, आप कुछ बताना चाहेंगी? हमारा नंबर हमने फेसबुक पे दिया हुआ है, एंड अच्छा। ईमेल आईडी भी हम शेयर करेंगे, तो मेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू वो हमको रीच कर सकते हैं। ओके। एंड हमारा फेसबुक पेज तो है ही, हम्म। तो इट इज इजी बिल्कुल, टू हाँ, एक्सेस तो अस। वहां से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ, फेसबुक हाँ। के जरिए। तो अभी हमारा, किसी ने जस्ट बुक की लिंक भी शेयर कर दी है, हाँ, लिंक आशीष शेयर की है आशीष विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने, हाँ। और अपर्णा प्रधान जी हमसे जुड़ गई हैं, वो लिख रही थी, पहले भी उन्होंने लिखा था कि पहले की कहानियां में एक
लेसन होता था जो मैं कह रही थी। जी हाँ अपर्णा जी, पहले की कहानियां डिफरेंट, अभी भी लेसन होता है पर वो डिफरेंट स्टाइल से कहा जाता है। जैसे आपकी है नोटिस स्लीपर्स में भी एक लेसन है जो मैंने बता दिया था कि और बाकी आप नहीं, पढ़ेंगे बस बस तब। बस, चुप चुप चुप। नीलम, अब मैं समझ गई हूँ कि कुछ भी करवाना हो तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि मैं कहानी बताऊं या तुम ऐसा कर रही हो। सही है। तो तुमने तो जो है वो जो कवर पेज पे ताला था स्लिपर्स पे, वो मेरे हाँ। मुंह पे लगा दिया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह पे ताला नहीं लगा रही हूँ, इट इज ओपन। और अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, तो कुछ आप कहना चाहोगे? पहले मैं नीलम से कहती हूँ कि कुछ आप अपने दर्शकों को कहना चाहें, उसके बाद वंदना, चलते चलते। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि मुझे उनका बहुत प्रेम मिला है जब से मैंने लिखना शुरू किया है। मैं तो एक इंजीनियर थी और दूर दूर तक इस दुनिया से मेरा वास्ता नहीं था, परंतु मेरी पुस्तकें इतनी पढ़ी गई और आजकल तो बेस्ट सेलर में कई महीने तक रहती हैं। तो ऐसा ही प्रेम देते रहिए ताकि मैं भी लिखने के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक रहूं और लिखती रहूं और अच्छी कहानियां, कविताएं आपके समक्ष पेश करती रहूं। वंदना, आप कुछ कहना चाहेंगी? हमको आपका बहुत प्यार चाहिए और आप जितना बुक को पढ़ सकते हैं अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं, लिंक करिए और हमें बताइए कि बुक में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं और क्या चीज पसंद नहीं आई, सो दैट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो जो भी हमें देख रहे हैं आज तक, तो वो हमारे लिंक पर क्लिक करिए और हमें बताइए कि आपने हमारी बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए बुक ले सकते हैं, सो दैट हम आगे भी और हमें मोटिवेशन मिलेगा और बुक्स, अच्छी बुक्स लाने के लिए। धन्यवाद वंदना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो नया नया आपने शुरू किया है और पहली किताब है, तो दर्शकों से ये गुजारिश है कि इनको प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा इनकी किताबें लें और पढ़ें। और सचमुच अच्छी है, अपने बच्चों को दें, वो जरूर एंजॉय करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। शोभा सक्सेना जी लिख रही है, अच्छी धमकी और उसका जवाब। थैंक यू शोभा जी। शोभा जी मेरी बुआ है। ओ सॉरी बुआ जी। तो हम आज यहीं पर विदा लेते हैं और आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े और हमारे कार्यक्रम देखा। गुड नाइट, शब खैर। गुड नाइट, नमस्ते। नमस्कार, आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार।